उत्तर प्रदेश के कासगंज में महज 200 रुपयों के लिए राजकीय रेलवे पुलिस के सिपाहियों ने राष्ट्रीय खिलाड़ी होशियार सिंह को चलती ट्रेन से फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राष्ट्रीय खिलाड़ी की गलती बस इतनी थी कि वो कुछ देर के लिए महिला कोच में आकर बैठ गया था। मथुरा का रहने वाला होशियार सिंह तलवारबाजी का राष्ट्रीय खिलाड़ी था। होशियार अपनी पत्नी ज्योति सिंह और मां शशि के साथ 7 महीने के बेटे युवराज का मुंडन कराने कासगंज के पटियाली गया था। मैंने आदमी को फेंक दिया, उसने 4 मिनट से पैसे के लिए पैसे के लिए मैंने आदमी को नीचे गिर दिया। उन लोगों ने धक्का दे दिया उन लोगों ने मेरे आदमी को। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने उनको फोन करके बुलाया था लेडीज डब्बे में। वो मुझसे बात ही कर रहे थे ना जी, पुलिस आ गई। उन लोगों ने कहा तो इस डब्बे में क्या कर रहा है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार ने एक शख्स को रौंद दिया। मामला विवेक विहार का है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक बीबीए के छात्र को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में कैद इस हादसे के करीब 10 मिनट तक छात्र सड़क पर तड़पता रहा और फिर दम तोड़ दिया। पुलिस कार सवार की तलाश में है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ठीक से तफ्तीश नहीं कर रही है। 2002 के गोधरा कांड के आरोपी हुसैन सुलेमान को पुलिस ने मध्य प्रदेश के झाबुआ से गिरफ्तार किया है। पुलिस को 13 साल बाद सुलेमान को पकड़ने में कामयाबी मिली है। पुलिस के मुताबिक साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में आग लगाकर फरार हुआ सुलेमान झाबुआ में ऑटो चलाकर अपना गुजारा कर रहा था। पुलिस ने सुलेमान को एसआईटी के हवाले कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आतंकवादियों के निशाने पर हैं। पीएम पर है जान का खतरा। इस बार आतंकवादी 15 अगस्त को आजादी के जश्न में खलल डालने की फिराक में हैं। खुफिया जानकारी है कि 15 अगस्त के दिन लाल किले पर आतंकी हमला हो सकता है। आतंकवादियों के टारगेट पर सीधे पीएम मोदी होंगे। 1, 2 नहीं 5 आतंकी संगठनों ने 15 अगस्त पर तबाही मचाने की साजिश रची है। खबर यह है कि याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद आतंकी संगठन सक्रिय हुए हैं। खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादियों के फोन कॉल और ईमेल इंटरसेप्ट किए, जिससे साजिश का खुलासा हुआ है। साजिश की जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। 30 जुलाई को फांसी की सजा से बचने के लिए याकूब मेमन की कोशिशें जारी हैं। इस बार याकूब के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डेथ वारंट को चुनौती दी है। याकूब ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उसकी फांसी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उसे लगता है कि डेथ वारंट में सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। याकूब अभी नागपुर जेल में बंद है। 30 जुलाई को 1993 बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी देने के लिए महाराष्ट्र प्रशासन तैयारियां कर रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो इस मामले में 29 जुलाई को ही कोई बयान देंगे। जेल में बंद याकूब मेमन से उसकी पत्नी राहिम मेमन और बेटी जुबैद ने मुलाकात की। नागपुर सेंट्रल जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। जेल के सूत्रों के मुताबिक याकूब की बीवी और बेटी सुबह करीब 9 बजे जेल में उससे मिलने पहुंचे। याकूब मेमन की फांसी पर सियासत भी शुरू हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने याकूब के मामले को मजहब से जोड़कर बयान दिया है कि याकूब को सजा मुस्लिम होने की वजह से मिली है। ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं कि राजीव गांधी और पंजाब के पूर्व सीएम के हत्यारों को अब तक क्यों नहीं दी गई है फांसी की सजा। मजहब से मत जोड़िए। बैन सिंह के कातिलों को फांसी क्यों नहीं दी जाती? राजीव गांधी के कातिलों को फांसी क्यों नहीं दी जाती? इसलिए कि वहां पर जो रीजनल पार्टी है वो उनकी तायीद कर रही है। दिल्ली में महिला आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर छिड़ी जंग में रोज नया ट्विस्ट आ रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से नियुक्त की गई स्वाति मालीवाल के दफ्तर पर तालेबंदी के आरोप के बाद दिल्ली महिला आयोग की अधिकारी अर्चना अरोड़ा ने उलझन से पर्दा हटाते हुए कहा है कि DCW के दफ्तर में तालेबंदी का कहीं से कोई आदेश नहीं आया था, न ही नेम प्लेट हटाने का निर्देश मिला था। हालांकि LG ऑफिस की तरफ से स्वाति की बहाली को संवैधानिक तौर पर अवैध करार दिया गया है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बस्सी ने पुलिस के कामकाज में केंद्र के दखल को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस भी मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ है और राजधानी में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने में कहीं से कोई सियासी अड़चन नहीं है। नई सरकार जो आई है उसका सम्मान करते हैं। हम चाहेंगे कि उसके साथ में मिलके उनकी मदद से
हम जो है दिल्ली को एक बहुत ही उम्दा पुलिसिंग जो हम दे रहे हैं उसको देते रहे। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ मुकेश मीणा ने आज तक से खास बातचीत में केजरीवाल सरकार पर नया हमला बोला है। मीणा ने कहा है कि एसीबी ने अपनी नई हेल्पलाइन शुरू की है, जबकि दिल्ली सरकार ने अपने हेल्पलाइन नंबर पर करोड़ों बहा दिए, लेकिन जनता को क्या फायदा हुआ। जिस तरह से 1031 के इतने बोर्ड लगाए गए, ताल कटोरा स्टेडियम में फंक्शन किया गया, सभी जगह इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए कि 1031 पे आप कंप्लेंट दीजिए और उसके खिलाफ एक्शन होगा। एंटी करप्शन ब्रांच में मैं हेड हूँ, मेरे पास तो नहीं आई, एंटी करप्शन ब्रांच में कोई कंप्लेंट नहीं आई, तो कहाँ जा रही है। दिल्ली सरकार ने एक और पोस्टर जारी कर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। पोस्टर में लिखा है, प्रधानमंत्री जी प्लीज काम करने दीजिए, दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस पोस्टर से केजरीवाल क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो वो ही जाने। व्यापम मामले पर चौतरफा हमला झेल रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया है। शिवराज ने दिग्विजय सिंह को जन्मजात षड्यंत्रकारी करार देते हुए कहा है कि कांग्रेस हमेशा कमर के नीचे ही वार करती है। कांग्रेसी हो रही, शिवराज सिंह इस्तीफा दो, हाई कोर्ट में गए कि सीबीआई की जांच, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में गए, सीबीआई की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छी जांच हो रही है, कोई जांच की जरूरत नहीं है, तो फिर कहने लगे मुख्यमंत्री ने बड़ी गड़बड़ कर दी। जनता दल यू के पूर्व सांसद साबिर अली ने एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी साबिर ने बीजेपी में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी के विरोध की वजह से उन्हें शामिल होकर भी बीजेपी से बाहर होना पड़ा था। इस मौके पर साबिर ने कहा कि बीजेपी ही अकेली पार्टी है जो सभी समुदायों को साथ लेकर चलती है। कोटा में एक महिला की जली हुई लाश मिली है। हाईवे के नजदीक एक ड्रम में महिला की लाश मिली। आशंका जताई जा रही है कि उसे ड्रम में केरोसिन डालकर जला दिया गया। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। जयपुर में 18 जुलाई को एक महिला को पुल से नीचे फेंकने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि ऑटो चालक और उसके दोस्त ने ऑटो सवार महिला की इज्जत लूटने की कोशिश की। महिला के विरोध करने पर दोनों ने उसे 50 मीटर ऊंचे एलिवेटेड रोड से फेंक दिया और फरार हो गए। अकेली महिला अजमेर से जयपुर आई थी। नवी मुंबई में पुलिस ने एक बाप को बेटी के रेप के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। ये दुराचारी बाप पिछले 6 साल से अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बना रहा था। बाप के अत्याचारों से तंग आकर इस बेटी ने एक एनजीओ की मदद से अपने बाप की काली करतूतों को उजागर किया। हैरानी की बात यह है कि बाप जुल्म करता रहा और मां खामोशी से देखती रही। आगरा में डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे डकैतों को भीड़ ने दबोच लिया। वाकया उस वक्त हुआ जब यहां एक डॉक्टर के घर में डकैत मरीज बनकर घुसे। डॉक्टर के हल्ला मचाने पर भीड़ जुट गई। भीड़ को देख डकैतों ने फायरिंग शुरू कर दी। लोगों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। गांव वालों ने फायरिंग के बीच 2 डकैतों को पकड़ लिया और उनकी पिस्टल छीन ली। 3 डकैत भागने में कामयाब रहे। पुलिस आई, पुलिस ने डकैतों को हिरासत में ले लिया। बाकी की तलाश जारी है। यूपी के मैनपुरी में कर्ज में डूबे गरीबी से जूझ रहे किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साहूकारों और बैंक की वसूली के दबाव में किसान ने यह कदम उठाया। इससे पहले ये कर्ज में डूबा किसान 1 बीघा जमीन भी बेच चुका था। हमीरपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री में छापा मारकर राइफल, रिवॉल्वर, तमंचे सहित भारी तादाद में असलहे और हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। ये फैक्ट्री 2 सालों से चल रही थी। कानपुर में पुलिस ने नकली बियर बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर नकली बियर कैन बनाए जाते थे। यहाँ पर ब्रांडेड कंपनी की शराब भी बनाई जा रही थी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि ढाबा खोलने की सनक में इस हत्यारे ने 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें ज्यादातर ट्रक ड्राइवर थे। हाईवे पर ढाबा खोलने के लिए पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए लूट के जरिए शॉर्टकट अपनाकर ये हत्याएं करने लगा। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुणे के देहू में पुलिस ने 2 लोगों को दुर्लभ प्रजाति के 2 सांपों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों सांपों की कीमत करीब 10 लाख आंकी गई है। मामला सामने आने के बाद पुलिस सांपों की तस्करी के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। बिहार के पूर्णिया में एक गैंगरेप की घटना सामने आई है। रात के अंधेरे में महिला के साथ हुई वारदात, बाद में महिला बेहोश पाई गई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। बाकियों की तलाश जारी है। बिहार के सुपौल में एक मुखिया की हत्या पर जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि मुखिया पिछले कई दिनों से गायब था, जिसकी लाश एक नदी से मिली। गांव वाले मुखिया की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतर आए और थाने का घेराव किया। पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए लाठियां भाजनी पड़ी। पुलिस हत्या के मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के टिहरी में आसमानी आफत जारी है। यहाँ बादल फटने की घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी है। तेज बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के मलबे के नीचे दबने से एक गांव वाले की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत 7 लोग घायल हो गए। 2 मकान पूरी तरह ढह गए, जबकि मलबे में करीब आधा दर्जन मवेशी बह गए। आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के सरसाड़ी के नजदीक भुंतर मणिकर्ण मार्ग पर पंजाब टूरिस्ट की एक बस बेकाबू होकर पार्वती नदी में गिर गई। इस हादसे में 25 लोगों के मारे जाने की आशंका है। बस मणिकर्ण जा रही थी। ये बस बरनाला की गुरु कृपा बस सर्विस की है। बताया जाता है कि इसमें 55 लोग सवार थे। दिल्ली में धरे गए बच्चों के हैवान कातिल रविंद्र कुमार का शिकार अलीगढ़ की बच्ची भी हुई थी। मामले की तहकीकात में जुटी दिल्ली पुलिस जब अलीगढ़ के सिकंदराव कस्बा पहुंची तो पता चला कि बच्ची की हत्या के आरोप में उसका बाप ही पिछले 2 साल से जेल में बंद है। मामले की फाइल फिर से खोली गई है। शाहजहांपुर में आसाराम यौन शोषण के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। यौन शोषण की पीड़िता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें गवाहों पर हो रहे हमलों सहित पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अपनी चिट्ठी में पीड़िता ने ये सवाल भी उठाया है कि गवाह कृपाल सिंह की हत्या के 14 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया है। बिजनौर में डीएम आवास के सामने चर्च की जमीन पर कब्जा करने के लिए ट्रैक्टर चलाकर महिला को कुचलने वाली लेडी डॉन ममता अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पति राजकमल और उसके भाई ललित अग्रवाल सहित 4 लोगों को आरोपी बनाया है। यूपी के बरेली में मनचलों के आतंक से परेशान 200 लड़कियों के स्कूल छोड़ देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मानवाधिकार आयोग की डीजी सुतापा सान्याल ने बाराबंकी और बरेली की एसएसपी से मामले की रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर मांगी है। डीजी की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को महिला अपराधों को लेकर संजीदा रहने को कहा गया है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेंदुआ स्कूल में घुस आया। शुक्र है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और स्कूल खाली था। हालांकि तेंदुए ने स्कूल में मौजूद 3 लोगों को जख्मी कर दिया। तेंदुए को काबू करने के लिए वन विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ी। आगरा के ताजमहल में इन दिनों सैलानी बंदरों के उत्पात से परेशान हैं। बंदरों की टोली ने मानो ताजमहल पर कब्जा कर लिया है और सैलानियों में बंदरों को लेकर खौफ है। ये बंदर सैलानियों के हाथ से चीजें छीन झपट कर भाग जाते हैं, कई बार हमला भी कर देते हैं। ताजमहल को बंदरों से निजात दिलाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हाथियों का आतंक है। जंगल से भटक कर आए हाथियों के झुंड ने 3 गांव वालों को मार दिया और कई घर तबाह कर दिए। हाथियों ने गांव में घुसकर कई मवेशियों को भी मार दिया। हाथी के हमले से नाराज गांव वालों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हाईवे को जाम कर दिया। गांव वालों की मांग है कि मृतकों के परिवार वालों को
2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों का मुफ्त इलाज हो। हाथियों के हमले में अब तक 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सहारनपुर में ITI की परीक्षा में खुलेआम नकल हुई। यहाँ छात्रों ने किताबें खोलकर परीक्षा लिखी। छात्रों का कहना है कि नकल कराने की एवज में उनसे मोटी रकम वसूल की गई है। नकल का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इस काले धंधे में टीचरों की भी मोटी कमाई हो रही है। अफसोस ये कि प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। मुंबई में काली पीली टैक्सी भी अब आप अपने मोबाइल पर एक बटन दबाकर बुक कर सकेंगे। उबर और मेरू जैसी प्राइवेट टैक्सी सर्विस की तरह अब मुंबई की पहचान मानी जाने वाली काली पीली टैक्सी की बुकिंग के लिए जल्द ही मोबाइल एप्लीकेशन शुरू होने वाली है। देवघर में श्रावणी मेला से पहले मॉक ड्रिल हुई। मॉक ड्रिल में बम फटने, स्नान के दौरान गंगा में श्रद्धालु के डूबने, भगदड़ और किसी आतंकवादी हमले से निपटने का अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल में NDRF, झारखंड पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने हिस्सा लिया। ISIS ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें सीरिया के बंदी सैनिकों को एक एक कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस वीडियो में IS के आतंकी पेरिस की सड़कों को लाशों से भरने की धमकी दे रहे हैं। कजाकिस्तान के शहर अलमाटी में आए कीचड़ के सैलाब से 900 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 12 लोग जख्मी भी हुए हैं। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद ग्लेशियर पिघलने से पानी के साथ मलबा शहरों में घुस रहा है। चीन के फुसान शहर में एक कुएं में गिरे 6 साल के बच्चे को सकुशल निकाला गया। बताया जाता है कि कुआं करीब 8 मीटर गहरा और इसका व्यास सिर्फ 30 सेंटीमीटर था। कुएं का मुंह सकरा होने की वजह से बच्चे को निकालने में दमकल वालों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। वॉशिंगटन में लोगों की मौज के लिए बनाया गया प्लास्टिक गेंदों का बीच। इस बीच पर लोगों ने पानी की जगह प्लास्टिक की गेंदों के सैलाब में डुबकी लगाई। सैलानियों ने संगीत की धुन और लजीज डिश के साथ इस अनोखे बीच का लुत्फ उठाया।